नमस्कार दर्शकों, मैं निशांत शर्मा आपका सक्षम न्यूज इंडिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय सह प्रवक्ता श्री SK गिरी जी। सर्वप्रथम मैं आपका अपने SNI न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, महाराष्ट्र में एक बहुचर्चित चैनल रिपब्लिक भारत, उसके चीफ एडिटर मिस्टर अर्नब गोस्वामी 2018 में एक क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई थी और आज 2020 में उसको पुनः दोबारा से खोला गया है और उसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्या कहेंगे, क्या विषय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको SNI चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप मुझ तक पहुंचे और इस विषय में जानने की इच्छा रखी। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने ये जो भी काम किया है वो बहुत ही गलत किया है और महाराष्ट्र सरकार के लिए और पूरे शिवसेना और कांग्रेस के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण संकेत है पूरे देश में। और 2018 का क्लोजर रिपोर्ट जो बिल्कुल क्लोज हो गया था, उसको 2020 में खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसे तो खुलवाने का काम किया है उद्धव ठाकरे ने, अपने गृह मंत्री को इशारा दिया है और अनन्या नाइक की बेटी अदम्या नाइक को अपने गहरे प्रभाव में लेकर के पुनः जांच शुरू करवाई गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि पालघर साधु संतों का हत्या और उभरते फिल्म एक्टर बिहार के सितारा सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले में जो निर्भीक तरीके से, बेबाक तरीके से स्टिंग ऑपरेशन करने का जो काम किया अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल ने, उसके वजह से महाराष्ट्र सरकार की काफ़ी बदनामी हुई देश और दुनिया में। शासन प्रशासन को ऐसा नहीं होना चाहिए और अपने लोगों को बचाने में, इस बदले के भावना में अनन्या नाइक की बेटी अदम्या को अपने प्रभाव में लेकर पुनः केस को खुलवाया गया। ये बहुत ही महाराष्ट्र सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण संदेश है। सर, महाराष्ट्र सरकार के लिए ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है? बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। कौन सी भावना बदले की मैं बात करूं आपसे? बदले की भावना की महाराष्ट्र सरकार की काफ़ी छीटाकसी हुई, काफ़ी थू-थू हुई पूरे देश में, जहाँ की महाराष्ट्र सरकार की पुलिस कमिश्नर, पूरी प्रशासन नाकाम साबित हुई। तब बिहार सरकार को CBI को ऑर्डर करना पड़ा, केंद्र सरकार को पहल करनी पड़ी, बिहार सरकार को पहल करनी पड़ी। जनता पूरे उतावले हो गए, जस्टिस फॉर सुशांत किए, उसकी आवाज़ उठाया इस बदले के भावने में। अब देखिए, महाराष्ट्र सरकार को कंगना रनौत ने भी समर्थन में बोला। वो तो चैनल का नहीं है, वो तो फिल्म की अभिनेत्री है। उसके घर को विदाउट नोटिफिकेशन तोड़ दिया गया। क्या वैसे अलीगल और मकान नहीं है क्या? बहुत हैं। तो ये हिटलरशाही है, तानाशाही है। जो महाराष्ट्र सरकार है, क्या चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल हमारे देश को चलाने वाले न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका हमारा पत्रकारिता अदा करता है और जन जन की आवाज़ को, जन जन तक कहाँ क्या हो रही है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, अत्याचार हो रहा है, सरकार निकम्मी है, क्या है, कुव्यवस्था को उजागर करने का काम करती है। तो वो बेबाक करेगी। लोकतंत्र में स्वतंत्र बोलने का, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है, एक आम जनता को अधिकार है। ये तो पत्रकार हैं, मीडिया है, उन्होंने ऐसा किया। उससे उनकी बदनामी की भावना में, इस बदले की भावना में महाराष्ट्र सरकार ने ये कदम उठाया है। ऐसा नहीं करना चाहिए और पत्रकारिता को भी सबक लेना चाहिए। हम सब पत्रकार बंधुओं का हुंकार करूँगा, खास करके मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेब पोर्टल मीडिया, सबका मैं हुंकार करता हूं कि पूरे देश में संचालित पत्रकार संगठन एकजुट होकर एक मंच पे अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए खड़े हो जाएं। हम आपके साथ कंधे में कंधे मिलाकर पूरा किसान यूनियन
एकजुट करने का काम करूंगा। पूरे गोस्वामी समाज के सभी संगठन एक हैं, पूरे देश की जनता एक है। जरूरत पड़ेगी तो बम्बे में जाकर के ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा। उद्धव जी आप सुन लीजिए, आप ये बचकाना हरकत किए हैं जो किसी भी मायने में ठीक नहीं है। मौजूदा महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के लिए कोई संदेश? मौजूदा आज ही केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करूंगा, केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से, कि महाराष्ट्र में तानाशाह हिटलरवादी सरकार को अविलंब बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जनता जो चाहती है उसको पूरा किया जाए और सुशांत को न्याय दिलाने का काम किया जाए। अन्यथा इसके बहुत बुरे परिणाम केंद्र सरकार पर भी हो सकती है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत आपका। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय महासचिव व सह राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री डॉक्टर S.K. गिरी जी। उन्होंने जैसा कि बताया कि जो चौथा स्तंभ है उस पर जो प्रहार किया जा रहा है प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। और साथ ही उन्होंने ऐसा आश्वासन भी दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो बॉम्बे में ही आकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो है जन आंदोलन भी किया जाएगा। नोएडा से निशांत शर्मा, सक्षम न्यूज़ इंडिया।